हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी यार। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 29 मार्च आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का ओवर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीका से आपका फर्स्ट शिफ्ट में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का पैटर्न रहा है। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख के एक बेसिक से आइडिया लगा लीजिए कि किस तरीका से आपका पेपर का पैटर्न अब तक पूछा जा रहा है, ताकि आप उसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए सबसे पहले आपका जीके का स्टार्ट करते हैं, जीके से। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पास आपका जो भी क्वेश्चन है आप ही लोग के द्वारा मुझे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं बोल सकता हूँ कि आपका 101% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल भी आपका क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो वो आपका न्यू दिल्ली में था। तो देख लीजिए, आपका ये सब भी क्वेश्चन आपका इस टाइप से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो रहे हैं। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है फ्रेंड, तो आप लोग देख लीजिए जो जो आपका फेमस मोन्यूमेंट सब है वो आपका कहाँ कहाँ स्थित है, वो आप लोगों को उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी जाके आपका कुछ भी अगर आता है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि कर्नाटका का राज्यपाल, तो कर्नाटका का आपसे राज्यपाल पूछा गया था, जो कि कौन है, आपका बाजूभाई वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ। तो ये आप सभी को पता होगा, पोरबंदर में हुआ था, जो कि आपका गुजरात में है। तो देख लीजिए, आपका ये फेमस टाइप का क्वेश्चन है। ये तो सभी एग्जाम में लगभग लगभग ऑलमोस्ट जो भी इस टाइप का एग्जाम होते हैं उसमें सभी में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका ये भी पूछ ले जाए कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसका है, तो ये आपको पता होगा, वल्लभ भाई पटेल जी का है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका परसों वाले जो आपका एग्जाम हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट होके जो कैंसिल हो गया था, उस दिन भी आपका पूछा गया था। और ये आपका आज फिर आपका इस टाइप का पूछ लिया गया। और आपका नदी से तो क्वेश्चन आपका बन ही रहा है, मगर आपका ये जो क्वेश्चन है अरब सागर में कौन सा गिरता है, ये आपका पूछा गया था। यहाँ पर से आपका ऑप्शन, आपका चार ऑप्शन था, कृष्णा था, गोदावरी था, कावेरी था, नर्मदा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर फिलहाल नर्मदा नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन था कि आपका द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किसको मिलता है, तो ये आपका कोच को मिलता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पुटिंग, जिसको डाल बोलते हैं, वो शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका गोल्फ में आपका प्रयोग किया जाता है। और आपको जैसे पता है कि खेल संबंधित से आपका क्वेश्चन एक तो बन ही रहा है, जिसमें आपका पूछ लिया जा रहा है बटरफ्लाई किस में आपका कौन सा मतलब आपका खेल से मतलब आपका संबंधित है। तो इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बन रहा है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन का एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2018 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ये आपका दीपिका ने जीता था। तो देख लीजिए, एक आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है और पुरस्कार से भी क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में लगभग लगभग पूछा जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिए जो भी रिसेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ओडिशा का चित्रकला कौन सा है। तो अब देख लीजिए, आज आपका लोक नृत्य फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका पूछा गया था ओडिशा का चित्रकला कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो भी ऑप्शन था आपको उसमें से बताना था कि आपको कौन सा इसका उड़ीसा का माफ कीजिएगा, चित्रकला कौन सा है। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो ये आपका सांसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लोग आपका भाग लेते हैं। क्लियर है। और साथ में फ्रेंड्स एक चीज और बोलना चाहूंगा, यहाँ पर जो लोक नृत्य से जैसे कि मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट का नहीं पूछा गया, तो ये जरूरी नहीं कि अब आपका पूछा नहीं जाएगा। आप लोग फिर भी लोक नृत्य का सारा स्टेट का जो इंपॉर्टेंट स्टेट का उसका आप लोग देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया था यहाँ पास एक क्वेश्चन, एक आपका आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका क्लियर नहीं था, कुछ आपका 312 या फिर 326 आर्टिकल से संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछे गए थे इस आपका फर्स्ट शिफ्ट में। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। यानी आपको चार ऑप्शन दे दिए गए थे, जिसमें आपको बताना था कि कौन सा आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन से ही आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो आपका वैट होता है, फिर ये आपका सर्विस टैक्स होते हैं, या फिर कस्टम ड्यूटी, ये सभी आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। क्लियर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, और आपका इकोनॉमिक्स से तो क्वेश्चन आपका जैसे कि मैं बता ही चुका, एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था साइंस से कि आपका स्फाइगोमोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है। ठीक है, यानी आपका स्फाइगोमोमैनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो ये आपका रक्तचाप मापते हैं हम लोग, यानी ब्लड प्रेशर, ये आपका नापा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है। तो ये आपका नाइट्रोजन है। और साथ में बोलना चाहता हूँ कि ये भी क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, वायुमंडल में गैस सबसे ज़्यादा कौन सी पूछी गई थी, या फिर आपका पूछी गई थी कि सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है।
तो ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये 2 ही क्वेश्चन में आपका कुछ पूछा गया था। अगर आपसे पूछा गया हो कि सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है वायुमंडल में, तो ये आपका CO2 होगा। या अगर पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, तो ये आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और साथ में और बता देता हूँ सबसे कम गैस कौन होता है, तो यहाँ पर ओजोन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपका जीके के क्वेश्चन जो मुझे 14 मिले थे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब रीजनिंग की ओर देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा पहला, सबसे पहले तो रीजनिंग का मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी आपका डाइस से तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में डाइस से आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पास आपका 3 डाइस है, मगर आपका एग्जाम में 4 डाइस दिया था। ठीक है, यहाँ पास आपका 4 डाइस दिया था। आपको 4 डाइस तो ऐसे ही दिया था, साथ में आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ पास आपसे वही पूछ रहा था सिंपल सा, फाइंड द नंबर ऑफ अपोजिट ऑफ 1। ठीक है, यानी आपका विपरीत में पूछा जा रहा था। तो फ्रेंड्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 3 डाइस हो या 4 डाइस हो या फिर 2 डाइस हो। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर कभी भी 2 डाइस हो या 3 डाइस हो या 4 डाइस हो, आपको क्या करना है, अगर आपसे अपोजिट पूछे तो आपको कोई भी 2 डाइस को पकड़ना है और उसके बीच में सामान्य नंबर को खोजना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं ये वाले 2 डाइस को लेकर चलता हूं। ठीक है, इसका मुझे काम ही नहीं करता, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहाँ देखिए कौन सा नंबर आपका सामान्य है, तो देख लीजिए 3 आपका सामान्य है। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो इसको इस तरीका से आपका लेकर लिखते हैं घड़ी का विपरीत दिशा में। अगर आपने मेरी वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बता चुका हूं कि कभी भी आपका विपरीत वाला क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पासा को किस तरीके से लिखना होता है कि आपको घड़ी के विपरीत दिशा में लिखना होता है। यानी आपका मैं बात करूँ तो ये वाले पासा की, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 आ गया, फिर उसके बाद 1 आया, तो ये आपका पहले पासा का हो गया। अब दूसरे वाले पासा में कैसे करेंगे, तो ये आपका 3 हुआ, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, तो ये 4 आ गया, 5 आ गया। क्लियर है, यानी अब ये इसका विपरीत में ये होगा, इसका विपरीत में ये होगा, और ये दोनों कॉमन आ गया। अब इसका जो बचा आपका इसके विपरीत में होगा, तो यानी आपका कौन बच गया, तो 6 आपका इसका विपरीत में होगा। क्लियर है, यहाँ पास अब आपसे क्या पूछा था, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 1, यानी 1 के विपरीत में कौन है, तो देख लीजिए 1 का विपरीत में कौन होगा, ये आपका 5 होगा, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप यही 2 पासा को लीजिए, आप कोई भी 2 पासा को लीजिए, मगर आपको कॉमन देखना जरूरी है। ठीक है, आपको देखना होगा कौन सा सामान्य है, फिर आप उसको बनाइएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ फिलहाल आपका एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि डाइस से क्वेश्चन जो मैंने आपको कल बताया था, जो हल्का ओपन डाइस टाइप का था, जिसमें आपको बताना था कि वो आपका बंद होकर किस तरीका से बनेगा। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इससे बाहर आपका डाइस से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपका रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग भी जान रहे होंगे। यहाँ से थोड़ा सा आपको लेंदी देखने मिल सकता है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी देखने मिल सकता है, मगर क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी है। अगर आप एग्जाम देने अभी तक नहीं गए हैं या फिर आपका आने वाले समय में, तो फ्रेंड्स आप लोग देख आएंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपका रीजनिंग में सेम टू सेम उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर ये आपका डाइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर आपका फिगर रिलेटेड से क्वेश्चन आपका अच्छा खासा पूछा जा रहा है। ठीक है, फिगर रिलेटेड से क्वेश्चन आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, जिसमें आपका फिगर कटिंग टाइप का भी क्वेश्चन है, जिसमें आपका माफ कीजिएगा दोस्तों, जिसमें आपका फिगर कटिंग मतलब फिगर टाइप का भी क्वेश्चन है, जिसमें आपका एक कंप्लीट टाइप का भी, जैसे कि 4 गो आपको 3 गो आकृतियां दे दी गई है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा ये आकृति इसमें से थोड़ा सा भिन्न टाइप का है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका बन रहा है फिगर से। और आपका कथन निष्कर्ष, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कथन निष्कर्ष से भी आपका क्वेश्चन 3 से 4 आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जिसमें आपका सिलॉक से और एक नॉर्मल कथन निष्कर्ष आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पास आपका जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आपका कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं जिससे ही पूछ रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि कैलेंडर और क्लॉक से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, तो आप लोगों को उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। और बात बाकी एक और बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका जो आप लोग जान गए होंगे, एक पैराग्राफ टाइप का आपको कुछ चीज पूछा जा रहा है, जिसका आपको 3 मार्क्स का रीजनिंग में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये चीज को सभी को ही आपका छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास आपको उन लोगों को ये बड़ा लग रहा है लेंथ में, इस कारण से छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पास मैं अगर बात करता हूँ, अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो यही 3 मार्क्स का जो चीज है जो आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी ऐसा रीजनिंग में कुछ भी नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। तो आपको पता है 20 मार्क्स का रीजनिंग है, तो आप ये 3 मार्क्स को चलिए हटा ही दीजिए। ठीक है, इसका आप लोड मत लीजिए, इसको अगर आप हटा भी देते हैं तो 17 मार्क्स का आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा बात मैं आपको बार बार बताते आया हूं कि आपका क्वेश्चन मिक्स आ रहा है, तो आपको सब क्वेश्चन एक साथ देखने मिलेंगे, मतलब अलग अलग आपको एक साथ, कभी रीजनिंग मिलेगा, कभी आपको जीके जीएस मिलेगा, कभी मैथ मिलेगा। तो आपको मैंने आपको एक ही चीज बता चुका हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन में रुकना नहीं है, जो क्वेश्चन आ रहा है बनाते चलिए। ठीक है, तो इस तरीका से कीजिएगा तो आपका टाइम का आपका अच्छा मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पास क्या हो रहा है, सभी कोई आपका एग्जाम दे के जरूर आ रहा है, सभी कोई का कहना यही है कि पेपर इजी है, मगर टाइम उन मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों का आने वाले समय में अभी भी एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आपको मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, आपको
अपना टाइम का मैनेज अच्छा से करना होगा। अगर आप टाइम का मैनेज अच्छा से कर लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर है, ठीक है। क्लियर है मतलब क्लियर है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो फ्रेंड्स आपके लिए 45 मिनट बहुत ही कम लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैथ के अब सेक्शन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स मैथ का भी सेक्शन आपका कुछ अलग नहीं देखने मिला, थोड़ा सा अलग देखने मिला। यहाँ पास आपका परसेंटेज से क्वेश्चन भर भर के आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज से क्वेश्चन आपका 3 से 4 देखने मिल रहा है पूरा। आपका सीआई से क्वेश्चन मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका सीआई से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर 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 पूछे गए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सीआई से क्वेश्चन आपका पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, क्योंकि कल आपका सीआई से क्वेश्चन आपका दो दो क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा गया था, मगर अभी पहला शिफ्ट में सीआई से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। फिर एवरेज से क्वेश्चन आपका पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन आपका एवरेज से थे। फिर आपका यहाँ पर डीआई से 2 क्वेश्चन थे, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन तो आपका सब चैप्टर आपका मेन है। और आपका प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। नॉर्मल सा प्रॉफिट लॉस था, डीआई का मैंने आपको बता दिया। और सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पास सलीकरण की मैं बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन भी आपका 3 से 4 पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पास आपको थोड़ा सा परेशानी खड़ा कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको सिंप्लीफिकेशन संभाल के करना होगा। सिंप्लीफिकेशन आपका 3 से 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है। अभी आपका सिर्फ पहला शिफ्ट में ट्रेन से भी क्वेश्चन आया था, और मैं आपको बता चुका था रात कल, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको क्या बोला था, ये जो ट्रेन सब चैप्टर है वो आपका हर शिफ्ट में जरूरी नहीं है कि आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपका ट्रेन से पूछा गया था क्वेश्चन। एक आपका टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि मुझे पता चला कि टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आपका मतलब इस चैप्टर से आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। और एक डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, मगर सीआई से क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया था। मैं बता रहा हूँ जिन लोगों का अगर एग्जाम था तो आप लोग मुझे कंफर्म एटलीस्ट करा दीजिएगा कि सीआई से क्वेश्चन बन रहे या फिर नहीं बन रहे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर ओवरऑल अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूँ तो फ्रेंड्स मैथ का जो सेक्शन है वो फ्रेंड्स मैं नहीं बोलूँगा कि आपका बहुत हार्ड है। यहाँ पास मैं बोलूँगा ईजी ही है, ठीक है। ईजी है मगर थोड़ा लेंदी है। ये आपका मैथ भी जो है लेंदी है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप अच्छा से करके आएंगे। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको भी मैथ हार्ड ही लगेगा, क्योंकि जो अगर टाइम पे मैथ नहीं बना पाते तो उनको लगता है कि पेपर हार्ड है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप इजिली मैथ में भी 16 से 17 क्वेश्चन आप इजिली बना सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन में आपको अगर लगता है डाउट है तो आप वो क्वेश्चन को जल्दी से छोड़ के स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है फ्रेंड्स। अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाएंगे तो फ्रेंड्स आपका पेपर कहीं ना कहीं फिर अधूरा रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल में पहली दफा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।